अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बसरा में एक गुनहगार शख्स था। जब उसका इंतकाल हो जाता है तो उसकी मैयत में कोई भी शरीक नहीं होता, ना उसके रिश्तेदारों में से और ना ही उसके हमसाये में से। तो उसकी बीवी चंद लोगों को उजरत पे बुलाती है, जिन जिन लोगों ने इसको गुस्ल भी दिया, इसको कफन भी दिया। और जब इसकी मैयत उठाने लगे और लेकर आगे चले तो देखा कि एक इंतहाई नेक शख्स जो कि इसी मैयत के इंतज़ार में खड़ा था, उसने इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। तो आम लोग जिन्होंने शिरकत नहीं की थी इसके जनाजे में, उनसे पूछा कि आप इतने नेक हो और ये इतना गुनहगार है कि ना इसके रिश्तेदारों ने इसकी मैयत में शिरकत की और ना ही इसके हमसायों में से। तो आप कौन हैं और क्यों इसकी नमाज जनाजा आपने पढ़ाई? तो वो शख्स जो नेक होता है वो जवाब देता है कि मुझे ख्वाब में हुक्म हुआ है खुदावंद मुताल की तरफ से कि जाओ, रास्ते में एक जनाजा आ रहा होगा, एक मैयत आ रही होगी जिसके साथ सिर्फ उसकी बीवी होगी, जाके उसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ क्योंकि उसको खुदावंद मुताल ने बख्श दिया है। उसको दफन कर देते हैं। उसके बाद वो नेक शख्स उसकी बीवी से मुखातिब होता है और पूछता है कि आखिर इन रिश्तेदारों ने और हमसायों ने इसके जनाजे में शिरकत क्यों नहीं की और क्यों इसको इतनी हकारत की नज़र से देख रहे हैं। तो उसकी बीवी ने बताया कि यह इंतहाई गुनहगार और शराबी इंसान था, इस वजह से तमाम लोग इससे नफ़रत करते थे, यहाँ तक कि इसके जनाजे में भी शरीक नहीं हुए। तो फिर उस नेक शख्स ने फिर सवाल किया, तो अच्छा इसके ये मुझे बताओ कि इसके कौन से इतने अच्छे और नेक काम भी होंगे यकीनन कि खुदावंद मुताल ने इसको बख्श दिया और मेरे ख्वाब में खुदावंद मुताल ने मुझे आगाह किया कि जाओ और इसकी नमाज जनाजा पढ़ो क्योंकि मैंने इसको बख्श दिया। तो वो औरत कहती है कि हाँ, इसके 3 अच्छे काम थे जो अपनी ज़िंदगी में करता था। पहले तो ये शराब पीता था जो कि एक बुरी आदत थी, लेकिन जैसे ही इसका नशा उतर जाता था तो ये रोता था और खुदावंद मुताल के सामने गिड़गिड़ाता था कि ऐ परवरदिगार, ना जाने जहन्नुम के कौन से हिस्से में मेरा ठिकाना होगा क्योंकि मैं शराबी हूँ। और उसके बाद गुस्ल करता था और नमाज बजा लाता था। और तीसरी इसमें जो अच्छी आदत थी वो ये थी कि 3 या 4 यतीम बच्चे हमेशा अपने पास रखता था, जिनकी परवरिश करता था, जिन यतीम बच्चों को अपने औलाद से भी ज़्यादा मोहब्बत और तवज्जो देता था। शायद इन यतीमों की परवरिश की वजह से खुदावंद मुताल को इस पर रहम आया और इसके गुनाह बख्श दिए और खुदावंद मुताल ने इसको माफ़ किया। बेशक यतीम बच्चों की सरपरस्ती करना, यतीम बच्चों के सर पर शफ़क़त का हाथ फेरना और उनसे नेकी करना एक बेहतरीन नेकी है। और खुदावंद मुताल से दुआ है कि ऐ परवरदिगार, हमें नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।